अगर आप चाट खाने के शौकीन हैं और अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही काम की है, बहुत ही मज़ेदार और इतनी टेस्टी है कि अगर आप इसको एक बार बना लेंगे, एक बार खाएँगे, तो हमेशा इसको बार-बार आपको यही खाने का मन करेगा। तो इसी में ध्यान में रखते हुए मैंने एक बिल्कुल ही कम तेल में, बिल्कुल 1 बूंद तेल से ही ये चाट बनकर तैयार होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये लिया मैंने 1 कटोरी मूँग की दाल। और मूँग की दाल ये मैंने 2 घंटे के लिए धो कर के अच्छे से भिगोने के लिए रख दी थी और इस तरीके से देखिए ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसको लेकर के अब हम डालेंगे मिक्सी के जार में और इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची और थोड़ा-सा अदरक और बस इसको डाल कर के अच्छा-सा इसका पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरीके से देखिए। बहुत ही आसान होता है इसको बनाना, बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। और इस दाल में डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैंने सूजी डाल दी है। इससे कि क्या है कि ये दाल में थोड़ी-सी नमी होती है ना, पतली-सी हो जाती है पीसते समय, तो सूजी उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और अच्छे से मतलब थिक सा एक बैटर सा बन जाएगा। कुछ इस तरीके से देखिए। और बस अब हम बनाएँगे इनको इन कटोरियों में। तो कटोरियों में बस इतना सा ही हमें थोड़ा-थोड़ा सा ही हमें कुकिंग ऑयल डालना है, ज़रा-सा ही और पूरी कटोरियों को अच्छे से फैला देंगे। अब डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा या आप इनो भी डाल सकते हो और थोड़ा-सा डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का-सा नमक। बस ये दोनों चीज़ डाल कर के ये नमक डालेंगे और बस डाल कर के अच्छे से इसको फेंट लेंगे और इसमें कटोरियों में करेंगे मतलब ये डेढ़-डेढ़ चम्मच करीब आधा कटोरी से भी कम करना है हमें। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बस आधा कटोरी से भी कम। और बस तब तक हम कढ़ाई में गर्म पानी करने रखेंगे और जाली ढक देंगे उसके ऊपर। अब लेंगे ये छोटी-छोटी गिलसिया जो गिलास जो छोटे वाले होते हैं वो। अगर आपके पास कटोरी है तो आप वो भी ले सकते हो छोटी वाली। तो मैंने उसके ऊपर बस ऑयल लगा दिया और इस तरीके से कटोरियों में इसको फँसा कर रख देंगे। इस तरीके से देखिए इनके पीछे हम कोई भी ऑयल लगा देंगे, कुकिंग ऑयल जो होता है। और अगर आपके पास छोटी-छोटी कटोरियाँ हैं तो आप वो भी रख सकते हो, बट मेरे पास छोटी कटोरी नहीं थी, तो मैंने ये छोटे गिलास रख दिए। अब देखिए इस ढक्कन से ढकेंगे तो बस मतलब खुला नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम कोई भी ऐसा बर्तन लेंगे क्योंकि ये गिलास है ना छोटा वाला, तो बस थोड़ा ऊँचा उठा हुआ होता है, तो मैंने इस कटोरे से इसको ढक दिया। अब ये तो देखिए भाप की वजह से ये गिलास थोड़े से टेढ़े हो गए, लेकिन आप कटोरी रखेंगे ना तो वो टेढ़े नहीं होंगे। तो बस देखिए चाकू डालकर देखेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारी ये स्टीम हो चुके हैं और बस इनको निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। जैसे हम ये इडली का ठंडा करते हैं ना इडली को, उसी तरीके से। और तब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बनाएँगे। तो 1 टमाटर को मैंने महीन-महीन काट लिया, थोड़ी-सी प्याज़ काट ली है और ये लिए मैंने काबुली चने उबले हुए और इसमें डालेंगे थोड़ी-सी लाल मिर्ची, थोड़ी-सी अमचूर पाउडर और थोड़ा-सा नमक। और या चाट मसाला भी आप डाल सकते हो और नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो बस ये अब तैयार हो गई और ठंडा होने पर आप इसको इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और मैंने ये स्टफिंग के लिए उबले हुए काबुली चने लिए, आप चाहे तो काले चने भी ले सकते हो। काले चने से भी बहुत अच्छा बनता है। अब देखिए इन कटोरियों को हम इस तरीके से निकाल लेंगे देखिए। अब ये मैंने थोड़े से गिलास डाले थे ना इसमें, तो इस वजह से थोड़े से छेद भी हो गए हैं इसमें, तो कोई बात नहीं, हमें इसमें स्टफिंग भरनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे और बस ये गिलास को इनमें से निकाल देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी कटोरी बनकर तैयार हुई है और ये मैंने मूँग की दाल की बनाई है, आप चाहे तो सूजी की भी बना सकते हैं। अब बस देखिए इनमें कटोरियों में भर देंगे ये स्टफिंग जो हमने तैयार की थी और इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा-थोड़ा सा फेंटा हुआ दही। दही आप जितना चाहे उतना भी डाल सकते हो मनपसंद। थोड़ी-सी ऊपर से इमली वाली चटनी, मीठी जो सौंठ बोलते हैं, फिर उसके ऊपर हरी चटनी, स्वाद के अनुसार थोड़े से सेव, दाल मोठ वाले जो सेव आते हैं वो वाले और ऊपर से डाल देंगे गार्निशिंग के लिए अनार के दाने। बस ये हमारी चाट बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही बढ़िया सी चाट बनकर तैयार है। अगर चाट खाने का मन है तो इससे ज़्यादा हेल्दी चाट कोई हो ही नहीं सकती। और जब इसको आप खाएँगे ना तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि हम चाट खा रहे हैं, ऐसा लगेगा हम दही बल्ले खा रहे हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया सी देखें, तोड़ कर देखें कितनी सॉफ्ट है, कितनी बढ़िया। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।